Hello students, good morning. Welcome to online classes and I will teach you today your science book of 6th standards and this is the second video of first chapter and chapter name is food and its resources. Okay? कल हमने इसका कुछ पार्ट 1 था वो हमने डिस्कस किया था। उसके बारे में आप जो भी डाउट है आप अपनी नोटबुक में लिखिए और जैसे ही डाउट क्लासेस होते हैं हम डाउट लेते हैं, ठीक है। कल हमने फूड इम्पोर्टेंस ऑफ फूड पढ़ लिया था, फूड वैरायटी पढ़ा था और आज हम क्या करेंगे, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। फूड आइटम्स कौन कौन से हैं एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। देखिए एक वर्ड आया यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स, इसका मीनिंग क्या होता है। तो आपको यहाँ एक बॉक्स दिख रहा है, ये must to know the food item or substances which are combined to make a particular dish are called ingredients। ठीक है, जो फूड आइटम्स होते हैं और जो सब्सटेंसेस होते हैं विच आर कंबाइंड होते हैं टू मेक ए पार्टिकुलर डिश, कोई भी पर्टिकुलर डिश बनाते हैं उसके अंदर जो जो चीज़ें कंबाइन होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। यू मस्ट हैव सीन योर मदर प्रिपेयरिंग राइस। The two main ingredients used to prepare rice are rice grains and water। इसने यहाँ बताया है कि you must have seen your mother, तुम अपनी माँ को देखते हो प्रिपेयरिंग राइस, राइस को प्रिपेयर यानी कि बनाते हुए लगा लो या तैयार करते हुए। ठीक है, हम तुम्हारी मदर जैसे राइस होता है चावल बनाती है। द टू मैन इंग्रेडिएंट्स, उसके अंदर टू मैन इंग्रेडिएंट्स होते हैं यूज्ड टू प्रिपेयर राइस, उस राइस को प्रिपेयर करने में। आर कौन कौन से हैं, राइस ग्रेन्स हैं एंड वाटर और पानी। हम उसमें चावल लेते हैं और पानी लेते हैं। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट सम डिलीशियस एंड स्पाइसी डिशेस ऑफ इंडिया। नाउ अब थिंक अबाउट सम डिलीशियस एंड स्पाइसी, जो कुछ डिलीशियस और स्पाइसी क्या होते हैं, जो जिनमें मसाले ज़्यादा यूज होते हैं, वो डिशेस देखते हैं आप। डिश यानी कि पकवान ऑफ इंडिया, भारत में, अपने देश में। सेवरल इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज डिशेस। इसमें बहुत सारे, इसको तैयार करने के लिए, डिश को तैयार करने के लिए उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज्ड होते हैं। ठीक है, वेयर डू वी गेट दीज इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम, वेयर डू यू गेट, क्या तुम इसे प्राप्त कर सकते हो, दीज इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम। थिंक अबाउट देयर सोर्सेज, उसके सोर्सेज कहाँ से वो हमें प्राप्त होते हैं उसके बारे में सोचेंगे। मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, इनमें से बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सामग्री है, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो कहाँ से प्राप्त होती है हमें, प्लांट्स पौधों से एंड एनिमल्स और जानवरों से। ठीक है, द इंग्रेडिएंट्स लाइक साल्ट एंड वाटर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इटसेल्फ। द इंग्रेडिएंट्स लाइक साल्ट एंड वाटर, साल्ट को और वाटर को हम कहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से लेते हैं, ये कहाँ से, अर्थ इटसेल्फ, हमें ये अर्थ से ही प्राप्त होता है, वाटर हम नहीं बना सकते। ठीक है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, और साल्ट भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, तो आया इतना समझ में। इसमें इस पैसेज में क्या बताया गया कि जो फूड आइटम्स हैं और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, उनमें क्या क्या सामग्री यूज की जाती है। इसने एग्जांपल दिया यहाँ पे राइस का, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, राइस ग्रेन्स होते हैं और वाटर होते हैं।
और जो इंडिया में है ना बहुत सारे स्पाइसी डिशेस होते हैं, उनको प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ठीक है, और वो हमें कहाँ से, ज़्यादातर मेनली कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल से, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमें डायरेक्ट अर्थ से मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, और वो होते हैं जैसे साल्ट है, वाटर है, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज। ये फन टाइम ये ऐसे ही पढ़ने के लिए है। ट्राई टू माइंड आउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सम ऑफ योर फेवरेट डिशेस, वन इज़ डन फॉर यू। इसको आप कर सकते हो, आपकी कोई भी फेवरेट डिश, ठीक है, सबकी अपनी अपनी फेवरेट डिशेस तो होती हैं, तो वन इज़ डन फॉर यू, उसमें से एक, उसमें से क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप मिलाते हैं जो आपकी मनपसंद है, वो आप राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ दिया गया है सम एग्जाम्पल्स, डिशेस दी गई है ये तो, और ये इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स सामग्री होती है वो दी है। जैसे ये है खीर, सब ने सुना है, सबके घर में बनती है, सब ने खाई है, ठीक है। वो किस किस से मिलती है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो होता है मिल्क, राइस, शुगर एंड ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। मिल्क होता है, राइस होते हैं, शुगर एंड ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से खीर हमारी प्रिपेयर हो जाती है। फिर है चिकन बिरयानी, इसमें क्या क्या डालेंगे, इडली, इसमें क्या क्या डालेंगे, और दाल, इसमें क्या क्या डालेंगे, वो आप इंग्रेडिएंट्स यहाँ राइट डाउन करना, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है। फिर पढ़ते हैं बच्चों सोर्सेज ऑफ फूड, कौन कौन से सोर्सेज हैं फूड के, ठीक है। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड विच प्रोवाइड अस टू एसेंशियल न्यूट्रिशंस, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। टू मेन सोर्सेज यानी कि दो मुख्य सोर्सेज, स्रोत हैं ऑफ फूड विच प्रोवाइड अस टू एसेंशियल न्यूट्रिशन, जो हमारे लिए जो एसेंशियल, जो आवश्यक न्यूट्रिशंस हैं हमारे लिए, वो किस किस से प्राप्त होते हैं, हमें कहाँ कहाँ से हम गेन करते हैं वो, उसके लिए टू मेन रिसोर्सेज हैं। कौन कौन से हैं, प्लांट्स पार्ट्स हैं एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। प्लांट पार्ट्स से लेते हैं एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, और जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओवन फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं देयर ओवन फूड, अपना भोजन, यूजिंग सनलाइट, किसके यूज में, सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना भोजन यानी कि अपना जो फूड है वो तैयार करते हैं, किसके प्रेजेंस में करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं। और कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, उसको वो अब्जॉर्ब करते हैं अपने फूड के लिए, एंड वाटर, और वाटर को बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो ये प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। इसको अगर एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग लिखेंगे तो वो होती है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड्स खुद प्रिपेयर करते हैं, और उसके लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और इस जो प्रोसेस होती है, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, फोटोसिंथेसिस। बट एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, बट एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं वो कैन नॉट, नहीं कर सकते, प्रिपेयर, तैयार, देयर ओवन फूड, अपना भोजन। जो भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स तो खुद करते हैं, बट एनिमल्स आर कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओवन फूड, एनिमल्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। दे आर डिपेंडेंट अपॉन प्लांट्स, वो किस पे डिपेंड होते हैं, अपॉन प्लांट्स, पौधों पर। ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट अपॉन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल फॉर देयर फूड। जो ह्यूमन बींग्स है, जिसमें हम आते हैं, पूरी मानव जाति है, वो डिपेंड होती है अपॉन बोथ, दोनों पर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स पौधों पर भी, एंड एनिमल्स और एनिमल्स भी पर भी,
किस तरह एनिमल्स हैं, इससे हम क्या गेन करते हैं, मिल्क मिलता है हमें, ठीक है, मिल्क से हम बटर बनाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी डिशेज़ हैं जो मिल्क से बनती हैं, ठीक है। और प्लांट्स हमें क्या देते हैं, प्लांट्स हमें फ्रूट्स देते हैं, फ्रूट प्लांट होते हैं, फ्रूट देते हैं। और प्लांट से हम लकड़ी लेते हैं, लकड़ी से हम अपना फिर खाना बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो ह्यूमन बींग्स है वो किस पे डिपेंड होगी, प्लांट्स और एनिमल्स बोथ, दोनों पे, ठीक है, ऑफ देयर फूड, अपने भोजन के लिए, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट, प्लांट्स पार्ट्स एज फूड। जो प्लांट्स पार्ट हैं वो फूड के तौर पे हम कैसे यूज करते हैं, उससे हम कैसे लेते हैं वो देखो अब यहाँ दिखाया गया है। As we now, plants produce their own foods. जैसा कि हम जानते हैं, हमने ऊपर पढ़ा कि प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस देयर ओवन फूड, अपना भोजन खुद प्रोड्यूस करते हैं। द एक्स्ट्रा फूड इन प्लांट्स इज स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ दीज प्लांट्स। जो एक्स्ट्रा फूड होता है प्लांट्स का, इज स्टोर्ड, वो स्टोर हो जाता है इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं उनके विभिन्न वेरियस पार्ट्स, उनके बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वहाँ स्टोर हो जाता है, ठीक है। दीज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर वैल्यूएबल टू यूज एज द सोर्स ऑफ फूड। दीज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, जो ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं वो वैल्यूएबल हैं टू एस, हमारे लिए, एज द सोर्स ऑफ फूड। किस प्रकार से, सोर्स ऑफ फूड, वो हमारे भोजन के सोर्सेज हैं, स्रोत हैं। सच एज रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड सीड्स। जैसे रूट्स है, इसको हम अपने प्लांट फूड प्रिपेयर के लिए यूज करते हैं। स्टेम्स को करते हैं, लीव्स पत्ते हैं इसको करते हैं, फ्लावर्स को करते हैं, सीड्स बीज है इसके उसको करते हैं। The table given below show how different part of the plants are edible and can be consumed as food. The table given below shows, एक नीचे टेबल दी गई है, given below मतलब नीचे, जो ये टेबल दिखाई जा रही है ना, इसके बारे में बताया गया है। So how, कैसे, different parts of plants, जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट को, वो कैसे उनसे हम कैसे कंज्यूम्ड करते हैं फूड, भोजन के तौर पे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं रूट्स में क्या क्या आता है। एक तो है बीट रूट्स, टर्निप, कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, etc। अब इनमें से हमने कैरेट का नाम सुना है, ठीक है। कैरेट क्या होती है, गाजर, इसका रूट होता है बीच में, हमें सबको पता है, और वो हमें खाते हैं, इसकी हम सब्जी बनाते हैं। रेडिश है, इसको खाते हैं। स्वीट पोटैटो है, इसको खाते हैं। स्टीम्स किस किस के होते हैं, ऑनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, इसमें क्या होती हैं ये सारी स्टीम्स। लीव्स किस किस के काम आते हैं, स्पिनच, कैबेज, लेट्यूस, लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, etc। इसी तरह फ्लावर्स हैं, फ्लावर ऑफ बनाना एंड पम्पकिन प्लांट्स, सनफ्लावर, जैस्मिन, etc। फ्रूट्स, एप्पल, orange, mango, plum, peach, etc. Vegetables such as tomato, brinjal, lady's finger, chili, etc. सीड्स में क्या क्या आते हैं, जैसे वीट है, माइज है, राइस है, पल्सेस हैं, पीज है, मिलेट, सोरगुम, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, etc। बर्ड्स हम किस किस का यूज़ करते हैं, ये है बहनिया और कचनार, क्लेव, etc। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही, और उससे पहले आपका होमवर्क आज क्या होगा, जितने भी ये जो टेबल दी गई है इन सब का आपको मीनिंग पता होना चाहिए,
ठीक है। और ये हमारा होमवर्क है पूरा, ठीक है। जिसका भी आपको पता नहीं है, जो पता नहीं है वो आप राइट डाउन करेंगे, और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आती है या फिर डाउट वीडियो आती है उसमें हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और ये अपने कॉपी में उतारेंगे, ठीक। कौन कौन से रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स किसके होते हैं, फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये सब देखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें हाउ फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। हाउ, कैसे, फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, हम पौधों से, प्लांट से कैसे भोजन को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। वी ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, cereals, oils, medicines, beverage, शुगर, स्पाइसेस, etc, ठीक है। इस रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे प्लांट से मैंने बताया था ना, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, ठीक है। फिर है फूड आइटम्स ईटन रेगुलरली, जो फूड आइटम्स ईटन रेगुलरली, जो हम रेगुलरली ईटन करते हैं, खाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जो फ्रूट और वेजिटेबल है वो हमें डायरेक्टली ऑब्टेन हो जाते हैं, कहाँ से, फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से। दे आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, वे क्या होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। cereals एंड pulses आर आल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, ये जो है पल्सेस और सीरियल्स ये हमारे लिए है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हैं आवर डाइट, हमारी डाइट के। हम जो डेली की डाइट लेते हैं ना, भोजन खाते हैं, उसमें हमारे आवर बॉडी को इनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे बेवरेजेस है, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिखाए गए हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपके लिए भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे पहले, जो भी नहीं आता है अपना जिस भी वे में आप करना चाहो राइट डाउन करके पूछो, कैसे भी पूछो, आप डाउट क्लास होगी या अपना राइट डाउन करके लिखना, वो रखना और फिर पूछ लेना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।